नमस्कार दोस्तों एक कमेंट्स आया था कि सिद्धार्थ विहार का डेवलपमेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका फीचर क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सिद्धार्थ विहार का आखिर फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाला है या हो सकता है, और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज ए इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें या एक एज ए एंड यूजर के नज़रिए से देखें तो आज जो स्थिति है उससे हमें फ्यूचर क्या देखना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे एज ए रेजिडिंग के लिए कि हमें यहाँ पे रहना है उस पर्पज से यहाँ पे लेना ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि सिद्धार्थ विहार के लोकेशन के बारे में थोड़ा सा, कि सिद्धार्थ विहार एक ऐसी लोकेशन है जो ऑलरेडी चारों तरफ से पूरी तरह से डेवलप्ड लोकेशन के बीचों बीच में है। जैसे इंदिरापुरम एक साइड में हो गया, उसके बाद में फिर बीच में हिंडन रिवर है, और NH24 के दूसरे साइड में लोकल कॉलोनीज हैं, और सिद्धार्थ विहार के एक साइड में प्रताप विहार है जो ऑलरेडी GDA का बसाया हुआ है, GDA का डेवलप किया हुआ है, जहां ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेंसी है। और एक साइड में एक तरह से हम कहेंगे ट्रायंगल शेप में है, तो ये पूरी तरह से ये ऑक्यूपाइड हो गया, और एक साइड में थोड़ा सा वो रेलवे का ब्रिज वगैरह आता है, और उधर की तरफ भी पूरा सिद्धार्थ विहार ही लगता है। तो ये पूरा सिद्धार्थ विहार के आजू बाजू का लोकेशन हो गया कि चारों तरफ से ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब हम बात करते हैं सिर्फ सिद्धार्थ विहार के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो कि फ्यूचर की अगर हम ये देखें कि कनेक्टिविटी के मामले में, तो कनेक्टिविटी के लिए फ्यूचर की कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी है। अब हम बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो की कनेक्टिविटी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन महज 2.5 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम होगा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। और अगर हम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें, जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में भी एक मेट्रो स्टेशन बन चुका है, बस वो फंक्शनिंग नहीं है, जिसका नाम होगा शायद छिजारसी विलेज जो है। और अगर हम वैशाली की बात करें या हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में ये NH24 पे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर प्लान है मेट्रो का, बट और कहीं से भी कनेक्टिविटी, जैसे वैशाली वाली अगर हम देखें कि वो ज्वाइंट हो जाए इधर की तरफ कहीं, तो इधर की तरफ या गाजियाबाद वाला कोई मेट्रो की कनेक्टिविटी इधर की तरफ से कुछ आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी के मामले में मैक्सिमम ये हो सकता है कि NH24 से होती हुई गाजियाबाद की तरफ, वेब सिटी की तरफ, इधर की तरफ में, या हम कहें हापुड़ की तरफ में अगर ये मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ये कनेक्टिविटी होगी मेट्रो की फ्यूचर में। वरना आप ये मान के चलें कि जितनी कनेक्टिविटी मेट्रो की अभी डिस्टेंस है यही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले तो हम बिल्डर्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर काशीराम योजना जो EWS के फ्लैट्स बने हुए थे वो बहुत टाइम पहले के बने हुए हैं। उसके बाद में फिर एक और EWS की योजना आई जिसको नाम दिया गया था ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव, वो भी बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा एक आवास विकास का ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसका कि नाम है गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट। इसके अलावा यहाँ पर आवास विकास के प्लॉट्स की भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो कि इन्होंने प्लॉट दिए हैं लोगों को। और पूरा आवास विकास लगभग आवास विकास में दे चुके हैं, किसी को कभी किसी को। जैसे कुछ रेलवे के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी उसको दे दिया, ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी कई सारी हैं जिनको इन्होंने दे दिया है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपनी तरफ से उनको बना रही हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बाकी बिल्डर्स को वो जमीन दे दी, और कुछ आवास विकास ने बिल्डर्स को जमीन अलॉट की है। तो इस तरह से अगर अब हम आज की डेट में बात करें तो लगभग 30 से 40% के अराउंड ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, और बचा हुआ जो लैंड है यहाँ का वो होगा तकरीबन आपका 60 से 70% का लैंड। अब ये 60 से 70% का जो लैंड बचा हुआ है इसका डेवलपमेंट क्या होना है, तो इसका एक डेवलपमेंट तो ये होना है कि लगभग 47 एकड़ का एक पार्क आना है जिसे कि आवास विकास डेवलप करके देगा। यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स भी रहेगा। ये आवास विकास का काम है। उसके बाद आवास विकास के काम की बात करें तो हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल वायरिंग
और सीवर वगैरह ये सब डेवलपमेंट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं और रोड बने हुए हैं। वो अलग बात है कि बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते हुए वो रोड टूट रहे हैं और फ्यूचर में ये दोबारा से बनेंगे, ये भी पता। घर भी मिलेगा, दुकान भी मिलेगी, फ्लैट भी मिलेगा, बंगलो भी मिलेगा, कोठी भी मिलेगी, लैंड भी मिलेगा, खेत भी मिलेगा, यह सब मिलेगा। प्रॉपर्टी का ऑनलाइन स्टोर घरमकान.com। तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आप ये कह सकते हैं कि अभी आवास विकास का भी बहुत काम तो हम कहें कि तकरीबन सिर्फ रोड, सीवर और लाइट की फैसिलिटी के अलावा आप ये कह सकते हैं कि अभी डेवलपमेंट लगभग 50% इनका बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं बाकी डेवलपमेंट की। तो कमर्शियल मार्केट की यहाँ अभी बहुत कमी है। जो भी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में सभी अपनी कमर्शियल मार्केट दे रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेंगे उन सभी में लगभग कमर्शियल मार्केट आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ कमर्शियल मॉल्स वगैरह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम पर छोटे छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। मॉल का अभी फ़िलहाल तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं नज़र आ रहा है। इन केस फ्यूचर में हो सकता है कि शायद कोई एक छोटा मोटा मॉल भी यहाँ पर आ जाए, बट फिलहाल इसका कोई प्रोविज़न नज़र नहीं आ रहा है जो दिख रहा हो किसी भी पेपर पर। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में बिल्डर्स कितने आएंगे और अभी यहाँ और क्या डेवलपमेंट होना है। फ्यूचर में जो यहाँ पे लैंड बची हुई है तकरीबन 60 से 70% ये पूरी की पूरी डेवलप होनी है। अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जैसे जैसे यहाँ पर, क्योंकि अभी खाली लगता है, रोड भी कंडीशन थोड़ी ठीक भी नहीं दिखती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जब यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, सारे बिल्डर्स यहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट बना चुके होंगे और कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसका एक हम कहें कि जस्ट लाइक इंदिरापुरम या नोएडा एक्सटेंशन की तरह ही यहाँ पर भी पूरी तरह से कंजेस्टेड भी हो जाएगा और एक तरह से रोड पे ट्रैफिक भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम भी होंगी। स्कूल की अगर हम बात करें तो 2-3 स्कूल अभी यहाँ पर हैं। एक गौड़ का है, एक डीपीएस है और एक और भी स्कूल है। ये 3 स्कूल फिलहाल अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। अभी ऑलरेडी ये 3 स्कूल हैं। इसके अलावा बाजू में प्रताप विहार और विजयनगर है, वहाँ पर भी कई सारे स्कूल हैं। और इंदिरापुरम की अगर हम बात करें तो इंदिरापुरम भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि मैं कहूँ कि बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ पर। और नोएडा एक्सटेंशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल हैं। सबसे नज़दीक के स्कूल यहाँ पर अभी सिद्धार्थ विहार में 3 है और प्रताप विहार में, बाकी तो बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करें हम तो आसपास में सिद्धार्थ विहार में नहीं है यहाँ पर कोई। हाँ, विजयनगर और प्रताप विहार में और गाजियाबाद, नोएडा और इंदिरापुरम में आसपास के आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सब है यहाँ का फ्यूचर का डेवलपमेंट जो आने वाला है। यहाँ का हॉस्पिटल के लिए अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि हॉस्पिटल के नाम से कोई प्लॉट या लैंड अलॉटेड हो। हाँ, हो सकता है कि अलॉटेड हो, बट अभी बनने का भी कोई प्रोविजन नहीं है कि हाँ यहाँ पे अभी कुछ बनने वाला है। होगा जरूर, ये सुनने में भी आता है कि हाँ कई बिल्डर्स को ये जगह जो बची हुई है या बिल्डर को ये बना के देना है, बट बिल्डर ने अपने काम खुद भी अधूरे छोड़ रखे हैं। तो फ्यूचर यहाँ का अच्छा है। फ्यूचर में यहाँ के रेट भी अच्छे बढ़ने की उम्मीद है कि बहुत अच्छे रेट भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छा लोकेशन है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और रहने के लिए। तो मेरी राय यही है कि जिनको लेना है वो ले लें, और रेट का अलग बात है कि आप थोड़ा अपना नेगोशिएशन अपने हिसाब से देख करके ले लें। लेकिन फ्यूचर अच्छा है सिद्धार्थ विहार का, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्डर की वजह से पछताना पड़ जाए वो अलग बात है कि किस बिल्डर का यहाँ लें और क्या कहाँ ना लें, ये आपका डिसीजन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, और अगर आप किसी लोकेशन, प्रोजेक्ट या किसी बिल्डर का रिव्यू कराना चाहते हैं जिसे आपको लगता है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।